कुछ लोगों को खाने का शौक़ है, कुछ लोगों को घूमने का शौक़ है, लेकिन हमारे साथ ऐसे शख्सियत है जिनको घूम घूम के खाने का शौक़ है। तो हमारे साथ है रॉकी जी। ओह सॉरी, मैं घूम रहा था। yes. तो इन्होंने अपनी रोड ट्रिप एकदम रेडी कर ली है, जहाँ पे आपको एडवेंचर्स, खाना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एडवेंचर्स और कुछ फैक्ट्स भी पता चलेंगे। आपका जो शो है उसके लिए आपने क्या तैयारी की है? तो अभी धावा बोलने वाला हूँ मैं और खूब खाने वाला हूँ अगले 5-7 दिनों में। लेकिन इसके अलावा आपको ऐसी खूबसूरत जगह दिखाएंगे, क्योंकि टूरिज्म महाराष्ट्र भी इन्वॉल्व है। तो उन्होंने एक लिस्ट मेरे को दी है, विश लिस्ट, कि कहाँ कहाँ खूबसूरत चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में। तो वो सब आपको दिखाएंगे, खूब सारा खाना दिखाएंगे, खूब सारी इंटरेस्टिंग जगहें दिखाएंगे। मौसम अगर थोड़ा बेनेवलेंट रहा तो खूब घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन अगर बारिश हुई तो हम रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि एक बार ही हम निकल जाते हैं ट्रिप पे तो फिर बस चलते रहते हैं। और हम का मतलब मेरी टीम, मैं अपने आप को हम नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं और मेरी टीम चलते रहते हैं। तो कुछ भी हो जाए, रोज़ आपको 4 या 5 वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और होपफुली आपको बहुत मज़ा आएगा देख के। फर्स्ट सीजन में आपने पंजाब को कवर किया था, तो इस बार हमें क्या खास और अलग देखने को मिलेगा? जी, पंजाब की एक अपनी बड़ी खासियत है। आई बिलोंग टू पंजाब, तो वो बड़ा मज़ा आता है मेरे को। पंजाब घूमने में बहुत मज़ा आया, खूब खाने पे फोकस था उधर। और क्योंकि पंजाबियों का जो प्यार मोहब्बत जो होता है ना, वो खाने से ज़्यादा जुड़ा होता है। और महाराष्ट्र ज़्यादा ऐसे खास अलग है नहीं, क्योंकि लोग महाराष्ट्र को देख के सोचते हैं कि लोग और भी कुछ करते हैं, लेकिन खाने से प्यार सबसे ज़्यादा इंडिया में लोग करते हैं और महाराष्ट्र इज़ नो एक्सेप्शन। तो खाना तो आपको बहुत मिलने ही वाला है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। और अब डिस्टिंक्ट कुजीन्स जो अगर आप लेके चलें महाराष्ट्र की, तो जैसे गोमंतक एक कुजीन है जो गोवा की भी है, महाराष्ट्र की भी है, बहुत प्यारी कुजीन है, उसको आपको लाने की कोशिश करेंगे। कोल्हापुर में एक बड़ी यूनिक कुजीन्स हैं, उनको लाने की कोशिश करेंगे। स्ट्रीट फूड में महाराष्ट्र का कंपैरिजन किसी और स्टेट के साथ नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र इज अ मास्टर ऑफ स्ट्रीट फूड। तो स्ट्रीट फूड खूब मिलेगा आपको, रीजनल फूड्स खूब मिलेंगे, कई किस्म की कुजीन्स मिलेंगी। आई मीन, लोग अक्सर जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कोंकणी मालवानी यहीं पे गाड़ी रुक जाती है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है खाने में महाराष्ट्र में, तो वो सब आपको दिखाने वाले हैं। और हिस्ट्री के साथ एक महाराष्ट्र का जो कनेक्ट है वो बहुत स्पेशल है। बहुत सारी हिस्ट्री है स्टेट के अंदर और बहुत ही एक रिच हिस्ट्री है। तो कॉस्ट्यूम्स जो हैं, अपीयरेंसेस जो हैं, ये सब चीज़ें बहुत फर्स्ट क्लास हैं। तो कोशिश होगी कि थोड़ा सा मराठी खाना खाएं, थोड़ी सी मराठी भाषा बोले लोगों से, थोड़े से कपड़े वपड़े ट्राई करें। अल्बेट मेरे साइज़ के कपड़े नहीं मिलते हैं, कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। तो महाराष्ट्र में होपफुली अगर कुछ मिल गया तो पहन के ज़रूर आएंगे, लेकिन घूमने फिरने और मज़े करने का प्लान है। तो सिंपल प्लान रखो ना अगर आप, तो ज़िंदगी सिंपल रहती है, मज़ेदार रहती है। तो मज़े करेंगे ये पक्का है, बाकी कुछ करेंगे वो कोई गारंटी नहीं है। खाने के अलावा, टेस्ट के अलावा कुछ और देखने के लिए मिलेगा? जी, मेरा जो एम्फोसिस रहता है वो हमेशा ये रहता है कि स्ट्रीट और रीजनल खाना आप तक ज़रूर लेके आऊँ। तो अब ये डिपेंड करता है कि कहाँ मिलता है और क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट लाइक आई सेड, क्योंकि वहाँ पर स्पॉन्सर्स हमारे कोई और थे, रिक्वायरमेंट कुछ और थी, यहाँ पर स्पॉन्सर्स अलग हैं। यहाँ पे टूरिज्म की बात ज़्यादा हो रही है, स्टेट की खूबसूरती दिखाने की बात ज़्यादा हो रही है, तो फोकस वहाँ पर रहेगा। एल्बिएट कहीं भी कुछ अच्छा मिल गया खाने पीने को तो आप तो मेरे को जानते ही हैं, मैं वहाँ रुक जाऊँगा, गाड़ी वहीं रुक जाएगी, प्लान हो या ना हो। तो और महाराष्ट्र में ऐसे मौके बहुत मिलेंगे। तो क्या होने वाला है ये मेरे को 100% नॉलेज तो है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ एक्साइटिंग तो ज़रूर मिलेगा। और एक जो सिंप्लिसिटी होती है खाने की, जो सोल सेटिस्फाइंग सिंपलिसिटी, जिसको हम कंफर्ट फूड बोलते हैं, कि आपने ऐसा खाना खाया है जिससे पूरे तन मन आत्मा को शांति मिल जाती है, वैसा खाना ज़रूर लेके आऊँगा आपको, कम से कम 1 बारी या 2 बारी, 3 बारी भी ला सकता हूँ। 4 की कोशिश रहेगी, 5 भी हो सकता है, लेकिन देखेंगे। पारसी कैफ़ेज़ बहुत हैं, तो आपको यहाँ का कोई पारसी कैफ़े जो बहुत पसंद है, क्या आप वो भी कवर करेंगे? जी, बहुत पसंद है, डेफिनेटली पारसी कैफ़ेज़ कवर करेंगे। बॉम्बे में करें या ना करें, और कहीं भी कर सकते हैं, मुंबई में हो या ना हो। पारसी इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी है। अगर स्पेसिफिकली पारसी खाने की बात की जाए तो जो एक मुंबई का कल्चर है, महाराष्ट्र का जो कल्चर है, उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत है पारसीज़ की। तो 1-2 जगहें हैं वो तो आपको डेफिनेटली मिलेंगी देखने को, और लेजेंडरी जगहें हैं, और आपने शायद पहले, इतनी कॉमन तो नहीं है कि आपने पहले देखी होंगी, शायद ना भी देखी हो, तो कवर करेंगे। बाकी जैसे मुंबई में अगर आप हैं, कैफ़े मोंडेगा है, दैट इज़ पार्ट ऑफ अ कल्चर ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई। जो मुंबई की एवोल्यूशन रही है सिटी की कल्चर की, वो कैफ़े मोंडेगा जैसी जगहें जो हैं वो बहुत एम्फोसिस है उनके ऊपर, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करती हैं, एक कल्चरल इम्पैक्ट देती है एक सिटी को। तो वैसी जगहें बहुत हैं। पारसी कुजीन तो ऑफ कोर्स, विदाउट दैट द कल्चर ऑफ महाराष्ट्रियन कुजीन इज इनकम्प्लीट। तो पारसी खाना तो ज़रूर मिलेगा। आप और मयूर को
एक करण अर्जुन की जोड़ी जैसे माना जाता है, फैंस काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन इस बार वो है नहीं आपके साथ पिछले सीज़न 1 से। सो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है? जी डिफ़िकल्ट तो नहीं, पर आई एम गोइंग टू मिस मयूर, क्योंकि हम मेरे ख्याल 1976 से हम लोग दोस्त हैं, तो 46 साल हो गए हमको एक साथ घूमते हुए खाते हुए। तो अब मयूर इज़ फॉर पर्सनल रीजंस वो नहीं है यहाँ पर, बट ही इज़ एंजॉयिंग हिमसेल्फ, मज़े कर रहे हैं मयूर अपने अलग तरीके से, ही इज़ हैविंग अ गुड टाइम। तो उनके बारे में चिंता मत कीजिएगा, खूब खाते पीते टाइप के आदमी है वो, मज़े कर रहे हैं जहाँ पर भी हैं। सो आई एम गोइंग टू मिस हिम, क्योंकि जो आप कैमरा पे देखते हैं वो तो खैर सिर्फ 4-5 घंटे दिन में होता है, उसके अलावा 19 घंटे और होते हैं जो आप नहीं देखते हैं। तो उन 19 घंटों में जब एक दोस्त साथ में हो आपके, तो ट्रैवल भी आसान है, बातचीत चलती रहती है, बकवास चलती रहती है आपस में, तो खूब मज़ा आता है गाने सुनते सुनते, गाते गाते। आवाज़ बहुत ख़राब है, नहीं तो आपको गा के भी सुना देता। अब मयूर की मेरे से भी ज़्यादा ख़राब है तो मयूर की खासियत एक ये है कि उसको सारे गानों के लिरिक्स आते हैं दुनिया में और सब गलत आते हैं, तो वो गाने को कैसे कैसे मरोड़ता था। तो एंटरटेनमेंट काफ़ी रहती थी जब मयूर और मैं एक साथ होते थे। सो ही इज़ नॉट देयर, आई एम गोइंग टू मिस हिम। पर अब पूरा महाराष्ट्र है तो दोस्त बहुत हैं देखने के लिए। सो होपफुली रास्ते में और दोस्त बनेंगे और मज़े करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। सो आई विल मिस हिम। प्रेशर, एक क्रिएटिव प्रेशर होता है जब दो लोग एक साथ काम करते हैं तो थोड़ा अलग प्रेशर होता है, जब आप अकेले काम करते हैं तो थोड़ा अलग प्रेशर होता है। पर यह होता है कि जब मयूर साथ में हो तो काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जब दो आदमी भीड़ से निकलते हैं ना इस साइज़ के, तो भीड़ थोड़ी सी खुल सी जाती है। अब मेरे को अकेला निकलना पड़ेगा तो थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। उसके अलावा और भी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी मयूर की एक दो, लेकिन मैं तो सिर्फ आई एम ओनली द गुड लुक्स। तो मेरा कंट्रीब्यूशन यही था कि मैं बस खड़ा होकर सुंदर लगता था एक कोने में, और बाकी मयूर काम करता था, थोड़ा बहुत मैं कर लेता था अगर मूड करे तो अब वो नहीं है, तो गुड लुक्स तो आपको मिल ही जाएंगी। बाकी क्या क्या मिलेगा आप देखते हैं। सीज़न 1 वॉज अ रिकॉर्ड सीज़न, सो बड़ा मज़ा आया। सीज़न 1 के नंबर्स बहुत शानदार थे, तो सपोर्ट बहुत है, लोगों का प्यार बहुत है। तो अब सीज़न 2 में होपफुली प्यार विल कंटिन्यू, and I'll miss Mayur and the viewers will definitely miss Mayur, and but hopefully this will be different. कुछ नया होगा देखने के लिए, कुछ नया स्टाइल होगा, तो देखेंगे। इस सीजन में कुछ आप हाइलाइट्स अगर बताना चाहे तो, अपार्ट फ्रॉम टी स्टोरी? बहुत जगहें हैं, फोर्ट्स हैं 2 या 3 जो मेरे को बचपन से, आई हैव बीन अ ग्रेट फैन ऑफ मराठा मार्शल हिस्ट्री, तो मुझे काफ़ी जानकारी भी है, मैं काफ़ी स्टडी भी कर चुका हूँ सालों से। तो वो देखने का मुझे एक बहुत शौक है कि जो मराठास का एक इम्पैक्ट था, जो पावर था छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर, हु वाज अ मास्टर ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं उनको, ही वाज अ मास्टर ऑफ नेवल वॉरफेयर, ही वाज अ मास्टर ऑफ वॉरफेयर, और बिल्कुल एक अलग तरीका था उनका नज़रिया लड़ाई के अंदर। महारत थी उनकी एक ऐसी कि उनको हराना नामुमकिन था। तो उन चीज़ों को जब आप ऑन ग्राउंड रियलिटी से लिंक करते हैं और आप जगहों को देखते हैं तो आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि उनका माइंड कैसे वर्क करता था। जो महाराष्ट्र के फोर्ट्स हैं, दे आर वर्ल्ड फेमस। ऐसे फोर्ट्स ऐसी जगह में ऐसे तरीक़ों से बनाए गए हैं कि फोर्ट्स को कॉन्कर करना तो इम्पॉसिबल ही था महाराष्ट्र में। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कनेक्ट हिस्ट्री में जो लोग भूल गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं कि किसी ज़माने में हम लोग बहुत महारथी, बहुत ग्रेट वॉरियर्स थे, और ये शायद मराठा कैवलरी जो थी छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भी, उनके बाद जो मराठा कैवलरी थी, जो मराठा कैवलरी ने महारत दिखाई अपनी पूरी दुनिया को। आई मीन इट्स कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कैवलरी इन द वर्ल्ड। मेरे हिसाब से मराठा कैवलरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैवलरीज इन द वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ें देख के और उनको उनके स्ट्रेंथ से देख के, उनके फोर्ट से, उनकी लोकेशन से, उनकी जगहों से देख के बड़ा मज़ा आने वाला है, ये तो गारंटी है। मुझे खैर शायद ज़्यादा मज़ा आएगा बिकॉज आई विल बी देयर, लेकिन आप देखेंगे तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा, गारंटीड। और ये मैं छोटी छोटी स्निपेट्स आपको देता रहूँगा। अभी बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स भी व्लॉग्स बना रहे हैं, फूड्स के, ट्रैवल्स के, तो उसको ध्यान में रखते हुए कितना मतलब आपको एकदम परफेक्ट, मतलब क्या सोचना पड़ता है कि एकदम रिलेवेंट हो वो, एकदम नहीं, मतलब क्योंकि बहुत ब्लॉगर्स हो गए हैं अब। नहीं तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक जितने ज़्यादा लोग आएंगे ब्लॉगिंग में, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक तो इंडिया का साइज़ इतना बड़ा है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, 130 करोड़ पीपल। इन लोगों के लिए अगर आप 10 लाख 20 लाख लोगों को रीच कर सकें तो कई हज़ारों व्लॉगर्स का काम चल जाएगा। उसके ऊपर से अगर आप खाने की व्लॉगिंग के बारे में बात करें तो इतनी क्विजीन्स हैं महाराष्ट्र में, अलोन इन महाराष्ट्र देयर आर सो मेनी क्विजीन्स, और इतने किस्म के खाने हैं कि अगर 500-600 व्लॉगर अगले 2-3 साल के लिए रोज़ भी काम करें
तो दे कैन नॉट कवर ऑल ऑफ इट। तो कंपटीशन से नहीं देखता हूँ मैं। आई थिंक हम लोग एक ही बरादरी के हैं, वी आर ऑल टुगेदर। कई लोग हैं जो बहुत लोकल हैं, जो बहुत स्ट्रीट के बारे में बात करते हैं, कई लोग हैं जो बहुत हाई एंड खाने के बारे में बात करते हैं। तो आई थिंक मेरी जिम्मेवारी यही रही है, कोशिश ये रही है शुरुआत से। 2007 में जब मैंने और मयूर ने शुरू किया था, तो हमारी कोशिश यही थी कि जो अपना खाना है, जो इंडियन खाना है, इंडियन कुजीन्स जो हैं, वो दुनिया को दिखाई जाएं, वो लाई जाएं, हाईलाइट की जाएं कि कितनी खास कुजीन्स हैं। क्योंकि आप तो खैर उम्र में कम हैं, आपको याद नहीं होगा, 2007 में एक रेवोल्यूशन सा चल रहा था इंडिया के अंदर कि फास्ट फूड जो है, पिज़्ज़ास, बर्गर्स, इटालियन फूड, थाई फूड, चाइनीज़ फूड, ये बहुत हावी हो रहे थे हमारी कुजीन्स के ऊपर। और इंडियन कुजीन जो है डिमिनिश हो रही थी। एक टाइम पे तो कॉन्वर्जेशन ये भी चल रही थी 2008-9 में कि एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, जो लोकल ढाबे हैं वो सब वाइप आउट हो जाएंगे, तो रीजनल फूड का नामो निशान मिट जाएगा। तो ये हमने एक बीड़ा उठाया था, हमने एक अटेम्प्ट किया था कि इंडियन रीजनल और स्ट्रीट फूड जो हैं उनको पॉपुलर बनाया जाए, उनको कूल बनाया जाए, ताकि आप जैसे यंग लोग जो हैं 2007 में जो यंग थे, अभी भी जो बच्चे हैं, वो सब देखें और उनको लगे कि ये तो बहुत कूल है यार, ये तो ज़रूर करना है। सो आई थिंक उसमें हम लोग काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे। तो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे हमको लोग बोलते हैं, जैसे अब साउथ इंडिया में हम लोग, मैं तमिलनाडु में था, तो वहाँ पे मुझे बोलते हैं अप्पा ऑफ वी लॉगर। तो वी लॉगिंग से पहले, इंस्टाग्राम से पहले काफ़ी साइट से पहले हम लोग यही काम कर रहे थे। तो आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थोड़ा सा जो हमारा नज़रिया है वो बिग पिक्चर पे रहे। तो हम लोग बिग पिक्चर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो छोटे छोटे जो आइटम्स हैं, जो स्मॉल थिंग्स हैं जिन पे कॉन्सेंट्रेट करना जाए, वो तो खैर हमारा काम है ही। सो आई थिंक दैट कॉम्बिनेशन वर्क्स वेल। वड़ा पाव और मिसल पाव। वड़ा पाव दिल्ली स्ट्रीट फूड और मुंबई स्ट्रीट फूड। दिल्ली स्ट्रीट फूड नहीं, अगर आप पुणे बोलते तो सिचुएशन वुड हैव चेंज्ड। पर आपने मुंबई बोला, तो मुंबई स्ट्रीट फूड पता नहीं, पुणे स्ट्रीट फूड वेरी गुड। कटिंग टी और फिल्टर कॉफी। फिल्टर कॉफी। दैट्स इट। ओके, तो आप फैंस को क्या बोलना चाहेंगे? फैंस के लिए फैंस को मैं यही बोलना चाहूँगा, शो ज़रूर देखिएगा। जब भी आपको टाइम मिले दिन में 4, 5, 6, 7 मिनट के वीलॉग्स बना रहा हूँ मैं, 4 या 5 वीलॉग्स रोज़, एक हर एक लोकेशन में, हर एक वीलॉग एक अलग सिटी में, अलग जगह में। तो आप कोशिश कीजिए कि इस जर्नी पे जुड़ें। रोड ट्रिपिंग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम सड़क से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और रास्ते में जितनी भी चीज़ें हैं देखने लायक, खाने लायक, पीने लायक, बात करने लायक, कोशिश करेंगे कि वहाँ पे रुक के आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। तो आप एक जर्नी के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। अगर आप इन रास्तों पे जा चुके हैं तो पुरानी यादें ताज़ा कीजिए, अगर नहीं गए तो नोट्स लीजिए कि यहाँ पर आना है आपको। तो सब फैंस देखिएगा ज़रूर, इन्जॉय कीजिएगा, मज़ा आपको आएगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी इन्फॉर्मेशन कितनी हो, टेक्निकली कितना करेक्ट हो, ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं होती। थोड़ा हंसने को मिलेगा, थोड़ा खाने को मिलेगा, थोड़ा पीने को मिलेगा, थोड़ा देखने को मिलेगा, मज़ा आपको बहुत ज़रूर आएगा। रोज़ टाइम निकाल के #road tripping with Rocky Season 2 and History TV 18, रॉकी एंड मयूर के सोशल मीडिया पेजेस पर और हिस्ट्री TV 18 के सोशल मीडिया पेजेस पर कहीं भी आप लॉग ऑन करें, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, आपको ये सब वीडियोस मिल जाएंगे। तो देखते रहिएगा और कमेंट्स भेजिए। अगर आपको लगता है कोई खास जगह है या कोई खास व्यक्ति है जिससे मिलना चाहिए, या कुछ खास खाना चाहिए, या कुछ खास देखना चाहिए, तो ज़रूर बताइए और मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर जाऊँ। तो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है।